व्यू बरेली जिले के तहसील बहेड़ी में गेहूं क्रय केंद्र पर सेंटर इंचार्ज सुबोध कुमार यादव के द्वारा किसानों के गेहूं की तुलाई कराई जा रही थी और रिशा मंडी में बिना किसानों के गेहूं की तौल की जा रही थी। सेंटर इंचार्ज दीपक सिंह कृष्णादास दोनों अपने क्रय केंद्र पर मौजूद नहीं थे और किसान भी मौजूद नहीं था। लेबर से पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि गांव-गांव जाकर गेहूं लेने गए हैं। आपको बता दें कि 3-4 बजे के आसपास रिछा मंडी में किसी भी क्रय केंद्र पर कोई इंचार्ज मौजूद नहीं था। क्रय केंद्र पर किसानों की जगह अपना गेहूं खरीदकर क्रय केंद्र पर तौला जा रहा है। जनपद शामली में बीते 25 अप्रैल को शहर की पॉश कॉलोनी में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात के मामले में शामली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी और एक सुनार को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 586.54 ग्राम चोरी किए गए सोने के आभूषण में 1,85,000 रुपए बरामद किए। पकड़े गए एक बदमाश के पास से पुलिस ने एक अपाची बाइक, 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया। शामली जनपद के कोतवाली थाना अंतर्गत एक कमला नगर कॉलोनी में ये 25 अप्रैल 2023 को चोरी की घटना हुई थी। जो पीड़ित पक्ष द्वारा तहरीर दी गई थी उसके आधार पर ये काफ़ी बड़ी चोरी थी। लगभग 50 तोला के आसपास उनका आभूषण गया था। 2 डायमंड की रिंग जाने की भी बात बताई गई थी और 1,85,000 रुपये कैश। इस तहरीर के आधार पर कोतवाली अंतर्गत उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। बड़ी चोरी होने के कारण मौका मुआयना उस दिन पुलिस अधीक्षक महोदय सहित सारे के सारे अधिकारियों द्वारा किया गया था। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया था, एसओजी की टीम को लगाई गई थी, पूरी टीमें लगाई गई थी। कल एक मुठभेड़ के बाद एक अपराधी की जो गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उससे जो पूछताछ हुई तो पूरा घटना निकल के सामने आया, जिसमें 2 अभियुक्तों द्वारा ये वारदात किया गया था। उनके जो मोडस ऑपरेंडी थे उसमें ये जानकारी हुई कि पहले ये घूम टहल करके ये रेकी करते हैं कि कौन सा ऐसा मकान है जिसमें कोई नहीं है। उसके लिए इन लोगों ने एक अपना ये बना रखा था कि जहाँ कोई लाइट एक आध ही जल रही हो, कोई पेपर पड़ा हुआ हो, इस तरीके के आधार पर वो रेकी कर लेते थे कि इसमें संभावना है कि लोग बाहर गए हों। इसी तरीके से ये जो पीड़ित पक्ष हैं, ये वकील साहब, इनकी रेकी के बाद चिन्हीकरण किया गया था। रात्रि 12 बजे के बाद ये दोनों घुस करके और उनके लॉकर वगैरह को बेतरतीब करते हुए वहां से पूरी की पूरी चोरी हुई थी। आपको बताते हुए मुझे ये खुशी हो रही है कि इस चोरी में पूरी की पूरी जितनी उनके यहाँ से सामान चोरी गई थी उसकी पूरी की पूरी बरामदगी की गई है। उसमें जिस सुनार को ये लोग ले जा करके पूरा सब बेचते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इस तरीके से कुल 3 अभियुक्त आज इस मामले में जेल भेजे जा रहे हैं। सर, इन पर क्या इनका आपराधिक इतिहास है? ये एक जो अभियुक्त है उसकी तो क्रिमिनल हिस्ट्री अभी जो प्रथम दृष्टया हमें जो जानकारी मिली है, ठीक ठाक क्रिमिनल हिस्ट्री है। वर्ष 2016 तक के उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, 16 में भी है, 18 में भी है, इस तरीके से क्रिमिनल हिस्ट्री है। और बाकी दोनों के विषय में हम जानकारी करा रहे हैं क्योंकि एक का उसमें दूसरे स्टेट का रहने वाला है, तो हम सीसीटीएनएस के माध्यम से, अन्य माध्यम से इसकी भी तहकीकात करा रहे हैं। चोरी करने में सिर्फ 2 लोग थे या और भी कुछ? नहीं, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, जो इन लोगों के माध्यम से और अन्य जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर चोर 2 थे। चोरी करने का क्या तरीका अपनाया था? अब तरीका उसमें जो घुसे थे वो बाहर के तरफ से एक खिड़की के माध्यम से ये लोग घुसे थे और उनका कथनानुसार ये था कि लकड़ी एक दरवाजे को तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, वो टूटा नहीं था। बगल में जो खिड़की थी वो ग्रिल हम निकालने की कोशिश की, वो ग्रिल अपने आप निकल गया। तो आपके माध्यम से ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि लोग अपनी अपनी सुरक्षा के दृष्टिगत जो खिड़की के बाहर तरफ वो किसी भी स्थिति में लापरवाही बस वो उसको खुला ना छोड़े, ये जरूर लोग चेक करें। जो ग्रिल वगैरह लगवाएं वो मजबूती का भी ध्यान रखें ताकि इस तरीके की कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो पाए। पुलिस नहीं, अभी तो जैसा आपको मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया जो इनसे जानकारी की गई है उस माध्यम से सोने वगैरह ये सब सारी चीजें बरामद हुई है, आभूषण की बरामदगी हुई है, नकदी बरामद हुई है और बाकी तो विवेचना के माध्यम से बाकी सारी तहकीकात और नहीं। देखिए, बात दरअसल ये है कि पुलिस के एक अपने तरीके होते हैं, सर्विलांस का माध्यम होता है, मोहल्लों में अगल बगल अन्य रास्तों पे सीसीटीवी फुटेज रहती है। हम जब परीक्षण करते हैं तो कई तरीके से परीक्षण करते हैं, उससे हम चूल से चूल मिलाते हैं। हमारे कुछ मुखबिर खास होते हैं,
उसमें सीसीटीवी में जो चेहरा आता है उससे पहचान कराई जाती है, फिर वहां तक पहुंचते हैं और फिर अंत में जाकर के माल की जब बरामदगी होती है तो इस आधार पे हम इसका अनावरण करते फिर टोटल कितने रुपए का माल है? हैं। अब चूंकि देखिए इसमें ढेर सारे वो कुछ तो डायमंड के भी रिंग हैं इसमें और गोल्ड के भी हैं। कुल मिलाकर के अब उचित अंदाजा तो लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि 20 से लेकर 30 लाख के आसपास तक की ये बरामदगी हो सकती है। तो क्या बरामद उनके पास से हुआ है जो नहीं, जैसा आप लोगों को मैंने अभी प्रेस नोट भी दिया है और अलग अलग है और इलीगल वेपन की बरामदगी जो कल उससे हुई थी, जो मुठभेड़ के बाद उससे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कराया गया था और उसके बाद पूछताछ के माध्यम से 2 अन्य लोगों की आज गिरफ्तारी हुई। सर कोई गाड़ी कोई हाँ, एक अपाचे गाड़ी जिससे वो था वो हुई है, आपके प्रेस नोट में है।